दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कम से कम समय में जीरो लेवल से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। दोस्तों इस दुनिया में इंग्लिश के एक से एक टीचर हैं और यूट्यूब में लाखों वीडियो हैं, लेकिन यदि यूट्यूब पर एक भी वीडियो मिल जाए जिसमें वह तरीका यूज हो जो मैं यूज करता हूँ तो मैं अपने वीडियो बनाने बंद कर दूंगा और इस चैनल को भी बंद कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी के 10,000 वाक्यों को बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है। इंग्लिश जिन लोगों की मातृभाषा नहीं है वे द्वितीय भाषा के रूप में सबसे ज्यादा इंग्लिश को पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानते हैं जो स्टैंडर्ड लोगों द्वारा बोली जाती है। इंग्लिश आपको स्मार्ट बनाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। इंडिया में भी द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जिन प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है वहाँ के लोग भी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी पसंद करते हैं। इंग्लिश ने इंटरनेट ही नहीं पूरी दुनिया में कब्जा कर रखा है। जो लोग द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं आसपास के क्षेत्र में उनकी अलग पहचान होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाऊंगा एवं मेरे खुद के टिप्स दूंगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपकी अंग्रेजी में 1 महीने में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। क्या आप लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग किस तरह की अंग्रेजी सीख रहे हैं? एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हिंदी के एक प्रोफेसर साइकिल पंचर की दुकान पर जाते हैं और पंचर सुधारने वाले से बोलते हैं, महोदय शूल प्रविष्टि के कारण मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र से वायु निषिद्ध हो गई है, अतः महोदय जी आप अपने वायु प्रवेशक यंत्र से मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु प्रविष्ट करने की कृपा करें। कुछ देर तक तो पंचर वाला प्रोफेसर साहब को देखता रहा, फिर बोला, बाबा जी फुटकर नहीं, आगे जाइए। क्या आप भी ऐसी ही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग तो यही सीख रहे हैं। क्या आप इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं? सूर्य पूर्व से उदय होता है? नहीं, यह वाक्य लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। बोलने के लिए सूरज पूरब से निकलता है, यह वाक्य प्रयोग किया जाता है। जब हम सूरज को सूर्य नहीं बोलते तो रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर क्यों बोलेंगे? लेकिन हिंदी डिक्शनरी में तो ये शब्द मिलेंगे। स्पीकिंग में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम साहित्यिक शब्दों को रट रहे हैं। क्या आप जानते हैं एक इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द होते हैं? क्या आप उन्हें याद कर सकते हैं? क्या आपने कभी हिंदी डिक्शनरी देखी है? उसमें ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात है। उसी तरह से अंग्रेजी में भी इतने सारे शब्द होते हैं कि जो खुद अंग्रेजों ने भी नहीं सुने हुए होते हैं। एक ही वर्ड के कई मतलब होते हैं और एक ही मतलब के कई वर्ड होते हैं। कौन सा वर्ड प्रयोग होता है, कौन सा वर्ड प्रयोग नहीं होता है, क्या आप जानते हैं? मैंने यह चैनल उन लोगों के लिए तैयार किया है जो वाकई में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कम से कम समय प्रदान करने वाला हूँ। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना ग्रामर जाने इंग्लिश बोली जाती है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके लिए हमें ग्रामर नहीं, तरीके सीखने हैं कि कैसे किसी को ऑर्डर दें, कैसे किसी से रिक्वेस्ट करें, कैसे किसी से परमिशन लें, कैसे किसी की तारीफ करें, कैसे किसी को धमकी दें, कैसे किसी को चेतावनी दें, वगैरह वगैरह। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को बेसिक्स इंग्लिश सिखाऊंगा और पहले ही दिन से सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट, और मैं सिखाऊंगा कि बिना इंग्लिश ग्रामर जाने आप किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे लैंग्वेज। व्हाट इज अ लैंग्वेज? भाषा क्या है? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बातचीत का एक माध्यम है, बातचीत का एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो लैंग्वेज है, चाहे हम बोलकर पहुंचाएं, चाहे लिखकर पहुंचाएं, या फिर चाहे इशारों से पहुंचाएं। ओके दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और इन सारी लैंग्वेजेस में जो सबसे आसान और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है इंग्लिश। जिस तरह से ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरा बनता है और कमरों से मकान बनता है, उसी तरह से किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई उसके लेटर्स होते हैं। लेटर्स से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। इंग्लिश में 26 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये अक्षर है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अमेरिकन Z को Z बोलते हैं। इन 26 लेटर्स को एक साथ
अल्फ़ाबेट बोला जाता है, जो ग्रीक भाषा के अल्फ़ा और बीटा शब्द से मिलकर बना है। इन 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स क्या है? द साउंड कम्स थ्रू आवर वोकल कैविटी। जो साउंड्स हमारी वोकल कैविटी, हमारे गले से बाहर आता है, वो वॉवल्स कहलाते हैं। हिंदी में आ से लेकर औ तक के जो अक्षर है वो वॉवल होते हैं। वॉवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। हिंदी के वॉवल्स आ ई उ ए आई ओ आओ, ये हमारे गले से बाहर आते हैं। ये अक्षर, ये जो साउंड है वो हमारे गले से बाहर आता है। देन कॉन्सोनेंट, द साउंड क्रिएट्स इन माउथ विद द हेल्प ऑफ वॉवल। वो साउंड्स जो हमारे मुंह में बनता है वॉवल्स की मदद से। जो साउंड्स गले से निकलता है, जिसको हम स्वर बोलते हैं, उसकी मदद से जो साउंड हमारे मुंह में क्रिएट होता है, मतलब हमारी टीथ के द्वारा, हमारी टंग के द्वारा, हमारी नोज के द्वारा और हमारी लिप्स के द्वारा जो साउंड्स क्रिएट होता है, उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इंग्लिश में जो वॉवल्स है वो 5 है। ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं जो साउंड्स हमारे गले से क्रिएट होता है। और उसके अलावा जो बचे हुए लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या आप लोग जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश? इंग्लिश और द इंग्लिश के बीच में क्या अंतर है? ओके, इफ यू डोंट नो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है जो हम बोलते हैं। इन द इंग्लिश, द पर्सन, द पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज कॉल्ड द इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश को बोलते हैं उन्हें द इंग्लिश बोला जाता है। ओके, नाउ as I promised to you, I am going to teach you 10,000 sentences in just 10 minutes. Are you ready? Okay. Before teaching you 10,000 sentences, क्या आप लोग हिंदी बोलते हो? उसमें आप ग्रामर का यूज करते हो? मुझे नहीं लगता कि आप लोग ग्रामर का यूज करते हो। आप डायरेक्ट हिंदी बोलते हो, सही हिंदी बोलते हो। आपसे अच्छी हिंदी कोई नहीं बोल सकता। जितनी अच्छी हिंदी बोलते हो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा हिंदी है। इसी तरह से जिन लोगों की मातृभाषा इंग्लिश है वो बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलते हैं। बचपन से हम ग्रामर नहीं सीखते हैं, लेकिन बोलना सीख जाते हैं। बोलना सीखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है सुनना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सुनना स्टार्ट करता है, और जब वो सुन लेता है उसके बाद वो फिर उसका नकल करता है। सुनने के बाद जो दूसरी सीढ़ी है वो है नकल करना। नकल करने के बाद तीसरी सीढ़ी होती है उसको यूज करना। ठीक है, बस ये 3 सीढ़ियां फॉलो करती जाइए, आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। बिना ग्रामर का नॉलेज हुए इंग्लिश कैसे बोलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्शन बताऊंगा। एक्शन क्या है? ये एक नया वर्ड्स है आप लोगों के लिए, आपने बहुत सुना होगा। एक्शन है, क्या है एक्शन? सबसे पहले एक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पहले से पता है, जिनके बारे में आप जानते हो। जैसे मैंने कहा आना, तो आप बोलोगे कम, जाना गो, खेलना प्ले। ये वर्ड्स आपको आते हैं, टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो गो मीन्स जाना नहीं होता है, गो मीन्स होता है जाओ। जाना को बोलते हैं टू गो। रीड मतलब पढ़ना नहीं होता है, रीड मतलब होता है पढ़ो। पढ़ने को बोलते हैं टू रीड। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम एक्शन जानते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड। इंग्लिश का जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो है गो, और गो का एक पूरा मतलब होता है जाओ। सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो हम जो अपनी स्पीकिंग करते हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। ये मत करिए, वहां मत जाइए, वहां कभी मत जाना, यहाँ आइए, बैठिए, सुनाओ, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो, आओ पढ़ें, आओ लिखें। इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस जैसे मैंने कहा गो, तो गो जाओ, ये एक एक्शन है। कोई भी एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब क्या है? आना जाना, खेलना कूदना, हंसना गाना, रोना उठना, बैठना जागना सोना, ये सारी चीजें वर्ब है। कोई भी एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है। ये इसके बाद में
इसमें वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, जैसे गो टू स्कूल, गो मीन्स जाओ, गो टू स्कूल मीन्स स्कूल जाओ। गो टू स्कूल विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाओ। गो टू स्कूल विद योर फ्रेंड बाय बस, बस से अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाओ। तो एक एक्शन जो स्टार्ट हुआ वर्ब से और उसमें आप वर्ड्स ऐड करते जाते हो, वो आपका सेंटेंस बड़ा होता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर हमें एक्शंस पता है तो हम बहुत आसानी से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। इन जस्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टीच यू 10,000 sentences ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद उसमें और भी शब्द ऐड होते हैं और जिससे एक्शन बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी एक्शन का यूज करके, इसी एक्शन के साथ खेल के 10,000 सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्शन। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज अ कमांड। ओके दोस्तों, बाजार जाओ, गो टू मार्केट, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, किताब पढ़ो, रीड द बुक। रिक्वेस्ट, एक्शन के आगे प्लीज लगाने से वो रिक्वेस्ट बन जाता है, जैसे कृपया बाजार जाइए, प्लीज गो टू मार्केट, कृपया क्रिकेट खेलिए, प्लीज प्ले क्रिकेट, कृपया किताब पढ़िए, प्लीज रीड द बुक। इसी एक्शन के आगे अगर हम डोंट लगा देते हैं तो ये फॉरवर्डिंग बन जाता है, किसी को मना करने के लिए मत करो। जैसे बाजार मत जाओ, डोंट गो टू मार्केट, क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, किताब मत पढ़ो, डोंट रीड द बुक। अगर हम रिक्वेस्ट प्लस फॉरवर्डिंग दोनों को एक साथ कर देते हैं तो फॉरवर्डिंग अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट बन जाता है। इसमें कृपया मत कीजिए, ओके, प्लीज डोंट एक्शन। जैसे कृपया बाजार मत जाइए, प्लीज डोंट गो टू मार्केट, कृपया क्रिकेट मत खेलिए, प्लीज डोंट प्ले क्रिकेट, कृपया किताब मत पढ़िए, प्लीज डोंट रीड द बुक। फॉरवर्डिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए मना करना, किसी काम के लिए हमेशा के लिए मना करना, ये कभी मत करना। तो हम एक्शन के आगे नेवर लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा, बाजार कभी मत जाना, नेवर गो टू मार्केट, क्रिकेट कभी मत खेलना, नेवर प्ले क्रिकेट, किताब कभी मत पढ़ना, नेवर रीड द बुक। एक्शन 1 एंड एक्शन 2, मतलब कमांड 1 और कमांड 2 करके करो। ठीक है, इसमें 2 कमांड एक साथ दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे बाजार जाकर सब्जी लाओ, गो टू मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स। पुस्तक पढ़कर कॉपी में लिखो, रीड द बुक एंड राइट इन नोटबुक। ओके, फोर्सफुल कमांड बनाने के लिए हमें एक्शन के आगे मस्ट लगाना होता है और इसका मतलब निकलता है जरूर करना। जैसे बाजार जरूर जाना, मस्ट गो टू मार्केट, क्रिकेट जरूर खेलना, मस्ट प्ले क्रिकेट, किताब जरूर पढ़ना, मस्ट रीड द बुक। सेम एम्फेटिक कमांड, इसमें एक्शन के आगे डू लगाते हैं, इसका भी मतलब जरूर करना होता है। जैसे बाजार जरूर जाना, डू गो टू मार्केट, क्रिकेट जरूर खेलना, डू प्ले क्रिकेट, पुस्तक जरूर पढ़ना, डू रीड द बुक। एक्शन के आगे लेट मी लगाने से परमिशन बन जाता है और इसका मतलब निकलता है मुझे करने दो। जैसे मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड द बुक। ओके, अगर हम एक्शन के आगे लेट्स लगाते हैं तो प्रपोजल बन जाता है। ठीक है, और इसका मतलब निकलता है आओ करें या चलो करें। जैसे आओ बाजार चले, लेट्स गो टू मार्केट, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ किताब पढ़ें, लेट्स रीड द बुक। दोस्तों, रिवीजन करने के लिए एक एक्शन लेते हैं। हमारा एक्शन है सिंग अ सॉन्ग, जिसका मतलब होता है गाना गाना। अब मैं सेंटेंस बोलूँगा और आप मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे। आर यू रेडी दोस्तों? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग, कृपया गाना गाइए, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग, कृपया गाना मत गाइए, प्लीज़ डोंट सिंग अ सॉन्ग। गाना कभी मत गाना, नेवर सिंग अ सॉन्ग। गाना गाकर डांस करो, सिंग अ सॉन्ग एंड डांस। गाना जरूर गाना, मस्ट सिंग अ सॉन्ग। गाना जरूर गाना, डू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। आओ गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों, अब हम एक नया एक्शन लेते हैं, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली का मतलब होता है तेज बोलना। अब मैं सेंटेंस बोलूँगा और आप लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तेज बोलो, स्पीक लाउडली, कृपया तेज बोलिए, प्लीज़ स्पीक लाउडली। तेज मत बोलो, डोंट स्पीक लाउडली, कृपया तेज मत बोलिए, प्लीज़ डोंट स्पीक लाउडली। तेज कभी मत बोलना, नेवर स्पीक लाउडली। तेज बोलकर लिखो, स्पीक लाउडली एंड राइट। तेज जरूर बोलना, मस्ट स्पीक लाउडली, तेज जरूर बोलना, डू स्पीक लाउडली। मुझे तेज बोलने दो, लेट मी स्पीक लाउडली। आओ तेज बोले, लेट्स स्पीक लाउडली। तो दोस्तों,
आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप लोगों ने 10,000 सेंटेंसेस सीख लिए हैं। आप अगर एक ही एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने कहा गो टू स्कूल, तो एक ही एक्शन से सैकड़ों सेंटेंसेस बनते हैं। गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू चर्च, गो टू टेम्पल, गो होम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप गो टू प्ले, गो टू रीड, गो टू सिंग, है ना। तो एक ही, अगर आपको एक ही वर्ब मालूम है तो एक ही वर्ब से बहुत सारे एक्शन बन सकते हैं और उन एक्शन से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये केवल आपने 10,000 सेंटेंसेस नहीं, इवन 15,000 20,000 सेंटेंसेस भी आपने सीख लिए हैं। आप घर पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा वर्ब आपको याद होंगे उतनी ही ज़्यादा सेंटेंस आप बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगली वीडियो में भी मैं 10,000 सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।